करें, क्योंकि माता पिता के बाद पति ही आपके नखरे उठाता है। पति से पत्नी को हमेशा प्यार दें, यही वो औरत है जो अपने माता पिता का घर छोड़कर आपके साथ जीवन बिताने चली आती है। पत्नी से बोला, पति की हमेशा इज्जत करें, क्योंकि यही वो आदमी है जो आपके लिए दिन रात मेहनत करता है। पति से पत्नी को हमेशा मान सम्मान दें, क्योंकि यही वो औरत है जो सातों दिन निस्वार्थ भाव से आपके घर में आपकी सेवा करती है। पत्नी से बोला, पति को हमेशा साथ दें, हमेशा गर्मी में, जो गर्मी नहीं देखता, वर्षा नहीं देखता, सर्दी नहीं देखता, हर पल हर जीवन में अपना मेहनत करता है और तुम्हारे लिए आगे बढ़ता है। पति से बोला, पत्नी का हमेशा ख्याल रखो, क्योंकि यही वो औरत है जो जान की बाजी लगाकर आपको पिता बनाती है। फिर परमेश्वर ने पत्नी से कहा, पति को कभी ना छोड़ें, क्योंकि यही वो आदमी है जो आपके लिए पूरे परिवार से लड़ जाता है। पति से बोला, पत्नी को कभी बुरा ना कहें, क्योंकि पत्नी ही आपके जीवन का वो वरदान है जो हमेशा घर को और धन को जोड़कर रखता है। पर याद रखना, मैंने बात कहती याद रखना, तो मिश्र कहता है याद रखना, पति और पत्नी का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता है जो हमेशा साथ रहता है। बच्चे कई बार छोड़कर चले जाते हैं, पर अंत तक पति पत्नी एक दूसरे के साथ घर में एक साथ रहते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने आपका रिश्ता हमेशा साथ जोड़ने के लिए बनाया है, तोड़ने के लिए नहीं बनाया। पति और पत्नी हमेशा खुश रहें, क्योंकि इन दोनों की खुशी में परिवार की खुशी है। रिश्तों में तो जिंदगी है, पर पति पत्नी के जीवन में जिंदगी नहीं, बल्कि एक मेल मिलाप। वो मेल मिलाप हमेशा बना रहे, तो हमसे यही चाहता है। पति पत्नी का वो साथ जो हमेशा बीमारी में, कंगाली में, खुशहाली में नजर आता है। अगर पत्नी को दिक्कत हो तो पति अपनी जान खतरे में डालकर सबसे पहले उसे ठीक करता है, वो ठीक उसको देखना चाहता है। पत्नी का भी कर्तव्य है कि पति बीमार है तो हमेशा उसका ख्याल रखे, तब भी पत्नी उसकी देखभाल करे, इज्जत करे, क्योंकि परमेश्वर ने इस रिश्ते को बनाया और इस रिश्ते में महत्व दिया। और खास तौर पर परमेश्वर ने वचन के द्वारा नारी से कहा, हे नारी, क्या तू नहीं जानती तो अपने पति का उद्धार कर। अगर परमेश्वर चाहता है कि जो उद्धार परमेश्वर ने दिया है, परमेश्वर साफ साफ कहता है कि हमारी जिंदगी में माता पिता के बाद पत्नी का बहुत ज्यादा महत्व है। माता पिता बचपन में संभालते हैं, पर पत्नी बुढ़ापे तक हमें संभालती है, बुढ़ापे तक। बाइबल कहती है अपनी पत्नी को अपने शरीर के समान प्रेम करो, क्योंकि वो आपका अंग है, पत्नी का ही संग है, इसलिए उसके लिए एक हमारे जीवन एक उमंग है। इसे उमंग में हमेशा बने रहें। परमेश्वर हमसे बहुत कुछ चाहता है और चाहता है कि हम हमेशा परमेश्वर की महिमा में आगे बढ़ते जाएं। जब परमेश्वर ने कह दिया कि हे नारी, तू नहीं जानती कि तो कुल का अपने पति का उद्धार कर सकती है, तो परमेश्वर ने नारी को आगे मान सम्मान के लिए खड़ा किया है। इस समय ये दोनों विवाह करने के लिए, विवाहिक जीवन में परमेश्वर की खुशी पाने के लिए आए हैं, तो अब दोनों एक दूसरे के प्रति विवाह की सहमति जो व्यक्त करेंगे, या सोच समझकर इस बात की प्रतिज्ञा करें कि वैवाहिक जीवन जो आशीष मिलने के लिए जा रही है, वो आशीष हमेशा हमारी बरकरार रहेगी। हालेलुया, हालेलुया। अब मैं चाहूंगा